हमारा प्रश्न है, आलेख को देखकर AC, AB व BC का मान ज्ञात कीजिए। हम देख रहे हैं यहाँ पर आलेख में बिंदु A के निर्देशांक 3 ऋण 2, बिंदु B के निर्देशांक 6 ऋण 2, बिंदु C के निर्देशांक 3 ऋण 4 दिए गए हैं। तो यहाँ पर बिंदु A के निर्देशांक x निर्देशांक और y निर्देशांक को हम क्रमशः x1 y1, बिंदु B के x y निर्देशांक को क्रमशः x2 y2 और बिंदु C के x y निर्देशांक को x3 y3 मानेंगे। अर्थात x1 बराबर 3, y1 बराबर ऋण 2, x2 बराबर 6, y2 बराबर ऋण 2, x3 बराबर 3, y3 बराबर ऋण 4। अब बिंदु A और C के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से। सूत्र में क्रमशः x3, x1, y3, y1 का मान रखेंगे। x3 का मान 3, x1 का मान 3, y3 का मान -4, y1 का मान -2। जब भी हम चरों के मान प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें यह बात को ध्यान में रखना आवश्यक है, यदि चर के मान ऋणात्मक है तो ऐसे मानों को हम कोष्ठक के अंदर रखते हैं। 3 में 3 घटाने पर 0 और यहाँ पर हम देखते हैं ये कोष्ठक है और कोष्ठक के बाहर भी ऋण चिन्ह है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोष्ठक के बाहर ऋण चिन्ह हो तो कोष्ठक हटाने पर अंदर में जितने भी पद होते हैं सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कोष्ठक के बाहर ऋणात्मक चिन्ह है तो कोष्ठक के अंदर जो भी पद हैं उसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर ऋण 2 है, कोष्ठक के बाहर यदि ऋण चिन्ह हो तो कोष्ठक के अंदर जितने भी पद हैं उसके चिन्ह कोष्ठक हटाने पर बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जैसे ही हम कोष्ठक हटाते हैं तो यहाँ पर ऋण 2 जो है धन 2 हो जाता है और यहाँ पर ऋण 4 के पहले धनात्मक धन का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इसका चिन्ह जो है नहीं बदला है। यहाँ पर ऋण 4 का ऋण 4 आएगा और यहाँ पर ऋण 2 जो है धन 2 हो गया है क्योंकि इसके कोष्ठक के बाहर ऋणात्मक चिन्ह है। 3 में 3 घटाने पर 0 प्राप्त हुआ था और यहाँ पर ऋण 4 धन 2, तो 0 का वर्ग करने पर 0 हो जाएगा और ऋण 4 धन 2, तो यहाँ पर दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो राशि घट जाएगी और घटने पर हमें प्राप्त होगा ऋण 2 का वर्ग। ऋण 2 का वर्ग करने पर हमें धन 4 प्राप्त होता है। 4 का वर्गमूल 2। इस प्रकार से हम दिए गए बिंदु A और C के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार बिंदु A और B के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो है का उपयोग करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे, जहाँ बिंदु A के निर्देशांक x1 बराबर 3, y1 बराबर ऋण 2 और बिंदु B के निर्देशांक x2 बराबर 6 और y2 बराबर ऋण 2, इस सूत्र में हम मान रखेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं x2 की जगह हमने मान रखा 6 और x1 की जगह 3, y2 की जगह ऋण 2 और y1 की जगह ऋण 2। अगले स्टेप में हम यहाँ पर घटा देंगे। 6 में 3 घटाने पर 3 प्राप्त हुआ और यहाँ पर ध्यान देंगे
कोष्ठक के बाहर ऋण चिन्ह है, तो जब हम इस कोष्ठक को हटाएंगे तो कोष्ठक के अंदर जो पद है ऋण 2 उसका चिन्ह बदल जाएगा और वो धन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें परिणाम मिलेगा ऋण 2 और कोष्ठक हटने पर ये जो है धन चिन्ह में बदल जाएगा धन 2। अगले पद में हम देखते हैं 3 का वर्ग 9 प्राप्त होता है और यहाँ पर ऋण 2 धन 2 दोनों चिन्ह असमान हैं, अतः हम घटाएंगे और घटाने पर हमें 0 प्राप्त होगा और 0 का वर्ग करने पर 0 मिलता है। 9 और 0 को जोड़ने पर हमें 9 प्राप्त होगा और 9 का वर्गमूल लेने पर हमें 3 इकाई प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम बिंदु A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। पुनः हम इस प्रकार से ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। यहाँ पर हम क्रमशः बिंदु B और C के निर्देशांकों को यहाँ पर रख देंगे। x3, x2, y3, y2 इनके मान हम इस प्रकार से रखेंगे। रखने पर हमें ये परिणाम प्राप्त होता है x3 की जगह 3, x2 की जगह 6, y3 की जगह ऋण 4 और y2 की जगह ऋण 2। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं 3 में 6 घटाने पर ऋण 3 और यहाँ पर ध्यान देंगे कोष्ठक के बाहर ऋण चिन्ह है, तो इस कोष्ठक को हटाएंगे तो कोष्ठक के अंदर जो भी पद है उसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर ऋण 2 है वो यहाँ पर धन 2 हो गया है। चलिए अगले स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में यहाँ पर हम देखेंगे ऋण 3 का वर्ग करने पर हमें धन 9 मिलता है और यहाँ पर ध्यान देंगे ऋण 4 धन 2 दोनों पदों के चिन्ह असमान हैं, इसलिए ये घट जाएगा और घटने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 2 और ये पूरे का वर्ग। अगले स्टेप में यहाँ पर हम देखते हैं ऋण 2 का वर्ग करने पर हमें 4 मिलेगा और इस प्रकार से हम 9 और 4 को जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमें वर्गमूल 13 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के निर्देशांक यदि हमें इस प्रकार से दिए गए हैं तो हम उन बिंदुओं के बीच की दूरी इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं।